हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि है हमारा क्वेश्चन आंसर वीडियो। और इस वीडियो में मैं न्याय का क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार एंड सपोर्ट मुझे देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के विवाद का निर्णय मंत्री ने किस प्रकार किया। मतलब जो हंस के लिए विवाद उत्पन्न हुआ था उसके लिए मंत्री ने किस प्रकार उस विवाद का अंत किया, कैसे उसका निर्णय किया, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला आंसर। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के विवाद का निर्णय मंत्री ने निम्न प्रकार से किया। मंत्री जी पहले सिद्धार्थ से कहकर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। इसके बाद दोनों राजकुमारों से उसे अपने पास बुलाने को कहते हैं। सबसे पहले देवदत्त हंस को बुलाते हैं, पर हंस उसे देखकर चीखता है, कांपता है और फड़फड़ाने लगता है। इसके पश्चात सिद्धार्थ हंस को अपने पास बुलाते हैं। वह हंस के पास जाकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर हंस उड़कर उसकी गोदी में आ चिपकता है। अंततः मंत्री कहते हैं कि घायल पक्षी ने स्वयं इस विवाद का निर्णय कर लिया कि उसे सिद्धार्थ के पास रहना है, ठीक है। इस प्रकार मंत्री ने इस विवाद का निर्णय किया। मतलब कि जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था तब मंत्री जी ने क्या कहा कि आप दोनों, सिद्धार्थ एंड देवदत्त दोनों से कहते कि आप दोनों ही उस पक्षी को अपने पास बुलाओ, ठीक है। तो जब देवदत्त बुलाता है तो पक्षी डर जाता है, बट जब सिद्धार्थ बुलाता है तो पक्षी उसके पास चला जाता है। तो इस प्रकार इस विवाद का क्या होता है, अंत होता है और निर्णय हमें मालूम चलता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के चरित्र में बहुत अंतर है। राजकुमार सिद्धार्थ में दया, प्रेम, स्नेह, परोपकार की भावना कूट कूट के भरी हुई है, जबकि देवदत्त का व्यवहार इससे बहुत अलग है। देवदत्त के स्वभाव में दया के स्थान पर कठोरता, स्नेह व प्रेम के स्थान पर हिंसा, क्रूरता जैसे भाव दिखाई दिए, ठीक है। उदाहरण स्वरूप जब घायल हंस सिद्धार्थ के सामने गिरता है तो वह करुणा व दया से भर जाता है और उसकी रक्षा के लिए वह अपने चचेरे भाई से भी लड़ जाता है। सिद्धार्थ के इस व्यवहार में उसके दयालु तथा परोपकारी होने का भाव प्रकट होता है, जबकि देवदत्त बेजुबान पक्षियों का शिकार करता है जो उसके कठोर तथा हिंसक व्यवहार को परिलक्षित करता है। परिलक्षित करना मतलब दिखाना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ग है, अगर आप राजकुमार सिद्धार्थ की जगह होते तो क्या करते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, अगर मैं राजकुमार सिद्धार्थ की जगह होता तो मैं भी सिद्धार्थ की तरह उस घायल पक्षी की जान बचाता और साथ ही साथ देवदत्त को इस प्रकार की हरकत के लिए सजा भी दिलवाता, ताकि भविष्य में वह दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करता, तथा साथ ही साथ ऐसे नियम कानून बनाने पर जोर देता कि कोई बेजुबान पक्षी तथा किसी जानवर पर अत्याचार व अन्याय ना कर सके, ठीक है। सिद्धार्थ ने जो किया वो बहुत अच्छा था, बट उसके साथ ही साथ कुछ नियम्स भी हमें मतलब बनाने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ताकि कोई मतलब जो भी एनिमल्स है या बर्ड्स है उनके अगेंस्ट में कोई मतलब कोई हिंसा ना कर सके, उनके साथ उनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचा सके। ऐसे कानून भी हमें बनाने चाहिए और ज़रूरी भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ग नहीं घ, ठीक है। घ है, मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद देवदत्त की क्या प्रतिक्रिया हुई,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद सभा में हर्ष व उल्लास का माहौल बन जाता है। हंस को राजकुमार सिद्धार्थ को सौंप दिया जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से लगा लेते हैं। देवदत्त शर्म से गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष मतलब खुशी से मुस्कुराते हैं। इस प्रकार दया परोपकारिता की जीत होती है और हिंसा अत्याचार जैसे अवगुणों की हार होती है, जिसे देवदत्त गर्दन झुका के स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो इस लाइन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि गर्दन झुका करके वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट एक लाइन में तो हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, इसलिए इतना लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर घ और क्वेश्चन नंबर घ अंग दोनों सेम ही है, लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, आपको एक जैसे भी आप लिखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अंग देखते हैं। मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद सभा में क्या प्रतिक्रिया हुई? क्वेश्चन नंबर अंग। ठीक है, इसका आंसर है मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद सभा में हर्ष व उल्लास का माहौल बन जाता है। चारों तरफ महाराज की जय जयकार की ध्वनि गूंज उठती है। हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया जाता है। देवदत्त सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। महाराज और मंत्री मुस्कुराते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ हंस को लेकर जाते हैं। हंस उनकी गोदी में ऐसे दुबका रहता है जैसे एक बच्चा माँ की गोद में दुबक जाता है। ठीक है, ऐसे ये लेसन एकदम बहुत इजी लेसन है। आप जस्ट एक क्वेश्चन आंसर रीड करोगे ना तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हो ये लेसन। इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन आंसर रीड करो, आपको लेसन ही पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऐड नहीं किया है। हाँ, मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को क्या आप न्याय संगत मानते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाँ, मंत्री द्वारा मतलब ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं भूल गई इसका आंसर लिखना, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि हाँ, मंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया था वह न्याय संगत था। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा मिला करके उसे लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, न्याय शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो ये आपने जितना भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखा है स्टार्टिंग से, जब सिद्धार्थ अपने दोस्त के साथ बागीचा में टहल रहा था और वहाँ से जैसे मतलब पक्षी उसके सामने गिरता है, वहाँ से लेकर के पूरा स्टोरी, ये जो पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग जो पढ़ोगे ना उसको ही पूरा वो स्टार्टिंग लाइन से पूरा लिख दोगे, आपका कथा वस्तु हो गया। ठीक है, तो मतलब जो पूरा क्वेश्चन आंसर है वही आपका 4 का 6 का आंसर है, तो इसलिए ये मैंने आपको लिख के नहीं दिया, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क। ठीक है, 5 का क क्या है? सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या में देखते हैं क्या है। पहला, क्षत्रिय अपना आखेट मतलब शिकार नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग। ठीक है, प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के न्याय नामक एकांकी से ली गई है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी है। ठीक है, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि ये जो लाइन दी गई है क्वेश्चन में, ये लाइन किस संदर्भ में कही गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से एकांकीकार ने क्षत्रिय धर्म को स्पष्ट किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से एकांकीकार ने क्षत्रिय धर्म को स्पष्ट किया है। ठीक है, प्रस्तुत एकांकी में देवदत्त के द्वारा घायल हंस सिद्धार्थ के सामने गिरता है। सिद्धार्थ उसे प्रेम पूर्वक अपनी गोद में उठा लेता है और उसके शरीर से तीर निकालता है तथा उसकी मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ देवदत्त को
देवदत्त हंस को ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ के पास पहुंचता है और हंस को उसकी गोद में देखता है। तब देवदत्त हंस को सिद्धार्थ से मांगता है, पर सिद्धार्थ हंस को देने से मना कर देता है। इसके पश्चात देवदत्त कहता है, यह हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है और एक क्षत्रिय अपना शिकार नहीं छोड़ता। देवदत्त के तर्क को काटते हुए सिद्धार्थ कहता है, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि यह हंस मेरी शरण में आया है और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। एक क्षत्रिय अपने शरणागत को धोखा नहीं दे सकता। इस प्रकार दोनों का विवाद बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5 का क। उसके बाद है 5 का ख। देखते हैं ख का क्वेश्चन क्या है। बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। ठीक है, इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग जो है मैंने जो क में आपको लिख के दिया था वही सेम लाइन आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो मैंने संदर्भ से स्टार्ट किया है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में सिद्धार्थ हंस पर अपना अधिकार जताते हुए यह तर्क देते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में सिद्धार्थ राजकुमार देवदत्त के प्रश्न का जवाब देते हुए उक्त पंक्ति कहते हैं। देवदत्त एक उड़ते हुए हंस को तीर से घायल कर देता है। घायल हंस छटपटाता हुआ नीचे गिरता है। राजकुमार सिद्धार्थ उस हंस को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इसी बीच देवदत्त वहां आकर हंस पर अपना अधिकार जताता है, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ घायल हंस को उसे देने से मना कर देता है। दोनों राजकुमारों में हंस को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। दोनों इस विवाद का निर्णय करने के लिए महाराज के पास जाते हैं। देवदत्त राजा से कहते हैं कि इस हंस को मैंने मारा है और इसे मेरा तीर लगा है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। महाराज सिद्धार्थ से पूछते हैं कि क्या देवदत्त सत्य बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद जवाब में सिद्धार्थ हाँ कहते हैं और साथ ही यह तर्क देते हैं कि भले ही देवदत्त ने इसे मारा है, परंतु मैंने उसे बचाया है और बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है, इसीलिए यह हंस मेरा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का च और छ अगर आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो दोनों आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और क्लास 10 का जो भी लेसन्स है बचा हुआ वो लेसन्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखिए, क्लास 9 के बच्चों से भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।